कल या परसों 12 रबीउल अव्वल है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, नबी का नाम लेके वो काम करते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किए। मिसाल के तौर के ऊपर झंडियाँ लगाना, बत्तियाँ लगाना, और इसी तरह पहाड़ियाँ बनाना, तस्वीरें और मूर्तें बनाना, फिर ढोल ढमक्के के ऊपर नाचना, ये सारे काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना किए हैं, ना करने का हुक्म दिया है, बल्कि बाज़ ऐसे काम है जिनसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। और दूसरी बात, 12 रबीउल अव्वल जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई या नहीं, इसके अंदर भी इख्तलाफ है, लेकिन वफ़ात के अंदर कन्फर्म है कि आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को ही हुई। किसी ने कहा 8 को, कहीं 9 को, कहीं ने 10 को, कहीं ने यानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह गुनियत तालिबीन के अंदर कहते हैं 10 मुहर्रम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं। जब आपकी पैदाइश के अंदर इत्तिफाक ही नहीं, इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ ही हमें बताता है कि इसका तल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं। जो कहते हैं ना कुरान की फ़लाँ आयत है, फ़लाँ हदीस है, सिर्फ पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम मिलाद मनाना चाहिए। आप सुने उन्हें, आप देखें क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये कुरान नाज़िल हुआ या इन उलमा के ऊपर नाज़िल हुआ? जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये कुरान नाज़िल हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम नहीं किया, मैं और आप कौन है जो इस तरह के काम करके तो इस्लाम का नाम दे के फिर कह ये काम करना है कि ये काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, सहाबा किराम की, ताबईन और इमामों की ज़िंदगी देखें, ये कहीं नहीं मिलता। और जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं ये जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि कुछ अरसा पहले ये 12 रबीउल अव्वल वलादत का दिन नहीं था बल्कि वफ़ात का दिन था। आस्ता आस्ता उन्होंने ये कौन सा दिन बना लिया, जश्न, फिर आस्ता आस्ता झंडियाँ लगाना, फिर ढोल बजाना, फिर लैटिंग करना। तो ये आप इससे बचें, बल्कि आप एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत की खुशी ना मनाएं, बल्कि आप अपना पूरी ज़िंदगी हम ये ऐलान लोगों का करते हैं, लोगों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हमें बड़ी खुशी है कि जहन्नम से निकाल के अल्लाह के पैगम्बर ने जन्नत की तरफ रास्ता दिखाया, तो हम खुश होते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर ने हमें सिरात मुस्तकीम दिखाया। तो अगर हमें दिखाया तो हम सिरात मुस्तकीम के ऊपर ना चले तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। वो सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? ये कुरान का रास्ता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का रास्ता है। तो हम नबी की सीरत पढ़ें, फिर उसके ऊपर अमल करें, पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारें, तो ये समझ लें कि आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का हक़ अदा किया, खुशी मनाई है। एक दिन लाइटें लगा ली, फ़लाँ कर लिया, और फिर बाद बंदे कहते हैं यार हम कहते हैं या ईद मिलाद नबी ये नहीं कहना चाहिए, नहीं मनानी चाहिए। तो फिर बड़े बड़े सवाल होते हैं कि आप स्पीकर क्यों लगाते हैं, आप कुरान पाक के ऊपर जो ज़बरजेल लगी है वो क्यों लगाई है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने पाक के अंदर नहीं था, आप जो हैं फ़लाँ काम वो क्यों करते हैं। ये आप एक खुलिया एक कायदा याद रखें, जिस काम के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना नहीं किया, ना हुक्म दिया, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर वो चीज़ नहीं थी, अब आ गई है, और आप देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना नहीं किया, ना ही इसके ऊपर कोई इस्तिदलाल होता है कि फ़लाँ चीज़ के यानी मुशाबे है, तो फिर आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि क्या इसके करने से दीन को फ़ायदा होगा कि नहीं। अगर दीन को फ़ायदा होता है तो फिर उम्मत का इजमा है, फिर वो काम करना चाहिए। कुरान के ऊपर ज़बरजेल लगाई है, ये उम्मत का इजमा है, किसी के अंदर इख्तलाफ नहीं। अगर कुरान के ऊपर ज़बरजेल अभी हटा दें, आप में से अक्सर बंदे वो कुरान पढ़ ही नहीं सकेंगे। इस कुरान के ऊपर ज़बरजेल लगाने का मकसद क्या है? तबलीग, दीन का फ़ायदा। स्पीकर है वो चलाते हैं, लोगों तक इसकी यानी अज़ान की आवाज़ जाती है, इसका फ़ायदा है। दीन का जिसके अंदर फ़ायदा हो वो काम करना जायज़ है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, झंडियाँ लगाने से कौन सा फ़ायदा है? इस्लाम को कोई फ़ायदा होता है? आप बताएं। झंडी लगाने से इस्लाम का फ़ायदा होता है? नहीं। लाइट लगाने से इस्लाम का कोई फ़ायदा होता है? नहीं। फिर आप ढोल बजा के नाचें, इस्लाम का फ़ायदा होता है? नहीं। आप देखें पहाड़ियाँ बनाते हैं, उसके ऊपर मूर्तियाँ, हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। आपने फरमाया जिस घर के अंदर एक तस्वीर है
किसी जानवर की, उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती। आप नबी का नाम लेके उस दिन पहाड़ियाँ बना के, औरतें भी वहाँ आती हैं, मर्द भी वहाँ आते हैं, फिर वहाँ मूर्तियाँ बना के कहते हैं ये जश्न मनाओ, ये नबी अलैहिस्सलाम का जश्न मनाओ। मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसके अंदर दीन का फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर हम क्यों करते हैं? आप महफ़िल करवाएं, जिस दिन मर्ज़ी करवाएं, नबी का जिक्र जब मर्ज़ी करें, हम रोकते नहीं। हम ये नहीं कहते कि जिक्र ना करें, हम सिर्फ ये कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपनी वलादत मनाई है उस तरह मनाए। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार वाले दिन आप रोज़ा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया यौम वलिदतु, इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। आप हर सवार रोज़ा रखें। हम कहें कि साल के अंदर एक दिन जश्न मना के हमने नबी की वलादत मना ली, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की वलादत मनानी है। हर सवार आप रोज़ा रख लें तो समझ लें आपने नबी की वलादत की खुशी मनाई है। आप भी देखें सऊदी अरब मालिक के अंदर अभी भी आई ये कि वो हर सवार को रोज़ा रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये हदीस है, इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ और इस दिन जो है अल्लाह के फरिश्ते आते हैं अमाल लेके आसमान की तरफ चढ़ते हैं, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं रोज़ा रखता हूँ। अगर आप चाहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की वलादत मनाना, हर सवार को रोज़ा रखें। जिस तरह के कुरान के अंदर कि फल्यफ़रह, खुश हो जाओ, नेमत अल्लाह की है, खुश हो जाओ। कुरान के अंदर अकीमुस्सलात भी आया है, नमाज़ पढ़ो। तो नमाज किस तरह पढ़नी है? हमने ये तो नहीं कहना हमने यार अपनी मर्ज़ी करनी, जिस तरह मर्ज़ी पढ़ो। 4 रकअतें ज़ोर की तो 5 पढ़ लिए, ऐसे नहीं होगा। हमने उस तरह पढ़नी है जिस तरह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ के दिखाई। इस तरह खुश भी हमने उस तरह होना है जिस तरह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होके हमें बताया कि खुशी आए ऐसे करना है, गमी आए ऐसे करना है, अगर अल्लाह ताला ने मुसीबत नाज़िल की है ऐसे करना है। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे नमूना है। अगर हम उनकी ज़िंदगी को छोड़ के अपनी मनमानी करेंगे फिर गमराही है, ज़िल्लत और रसवाई हमारे लिए है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा गया कि कहते हैं क्या आपके नबी छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें बता देते हैं? फरमाया हाँ, यानी उन्होंने क़ज़ाए हाजत के लिए कहा। फरमाया हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें इस्तंजा करने के लिए 3 पत्थरों का हुक्म देते थे, और जिस नबी ने हमें इस्तंजा करने का तरीका भी बता दिया, क्या वो नबी हमें अपनी वलादत की खुशी मनाने का तरीका नहीं बता सकते? वो बता सकते थे ना, लेकिन आपके पैदा होने का अगर मकसद हम पूरा नहीं करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हम जो जंडी है जो भी करते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत अगर करनी है तो आपकी सीरत, आपकी सूरत, आपका किरदार अपने अंदर पैदा करें, तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए बायसे रहमत भी होगा और इसी तरह जन्नत के अंदर जाने का सबब भी होगा। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।